नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स, जिसका 3 भाग मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, जिसमें 30-35 प्रश्न हैं। चौथा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। उत्तर प्रदेश आरओ उत्तर प्रदेश पीसीएस में शानदार तरीके से प्रश्न आएंगे और इसको पढ़कर अपने सारे प्रश्न ठीक कर सकते हैं। इसमें एक से एक चुनिंदा प्रश्न है। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। मेरा चैनल नया है, हमने बनाया है और इस पर बहुत बेहतरीन मैटर आपको मिलेगा। पिछला वीडियो भी देखिए, यह हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जो यूपी स्पेशल का चौथा पार्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंडिया रिपोर्ट आई थी, सार फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि किस राज्य में बच्चों की तस्करी के मामले में सबसे ज़्यादा मामले हैं। तो उत्तर प्रदेश बच्चों की तस्करी वाले राज्यों में पहले स्थान पर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों की तस्करी होती है। दूसरा बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश। अगर शहरों की बात करें तो जयपुर शहर देश में बाल तस्करी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज़्यादा बाल तस्करी जयपुर शहर में होता है। इस तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अंत तक देखिए। दूसरा प्रश्न देखें, लमही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? लमही महोत्सव का आयोजन वाराणसी में। लमही क्या है? मुंशी प्रेमचंद का जो है पैतृक गांव है। मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती मनाई गई और इस जयंती पर 5100 दीपों को भी जलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, लमही महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी और किस देश के बीच पर्यटन, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और मेडिकल क्षेत्र के लिए एक समझौता किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न ही उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको और यूपी के बीच पर्यटन, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और मेडिकल क्षेत्र के लिए समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश में नॉलेज सिटी पार्क बनाने के लिए यूपी सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? एक और समझौता देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका का एक शहर है, राज्य भी है, वहाँ की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। किस लिए? नॉलेज सिटी पार्क बनाने के लिए। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखेंगे, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा। सभी लोगों को एक बार और गुजारिश है कि हमारे नए यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सबको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर वीडियो मिलेगा और भी बाकी सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने इसको शुरू किया था। नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो 2023 में मनाई गई थी, उसकी थीम क्या है? ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना ये शुरू किया। जैसे 1 जिला 1 उत्पाद योजना, उसी के तर्ज पर 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना भी शुरू किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अच्छा बाजार मूल्य देने के लिए। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये दिया गया। दिल्ली में इसके लिए एक आयोजन हुआ था, जहां पर ये राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिए गए। देश के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अब प्रश्न है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक शामिल थे? तो 3 शिक्षक शामिल थे उत्तर प्रदेश के, ये बात ध्यान रखना है। कौन कौन थे? तो फतेहपुर की आसिया फारूकी, मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा और बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 का पुरस्कार जो है 2023 में दिया गया था, वर्षा चाहर को दिया गया। फतेहपुर सिकरी ब्लॉक में ये तैनात हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्षा चाहर को दिया गया। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अवार्ड 2023 में उत्तर प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला है? तो सिल्वर अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और अपने दोस्त ग्रुप में भी इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, और जिससे भी और भी बच्चे लाभ उठा सकें और जो है इससे और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में लोगों को आसानी हो। मेरी माटी मेरा देश अभियान लखनऊ के काकोरी से सीएम द्वारा शुरू किया गया।
कार्यक्रम के तहत देश के लिए बलिदान देने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। मिशन शक्ति अभियान ये बुलंदशहर से शुरू किया गया था। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी अवार्ड योजना, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड योजना 2022। अब इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड में 1 नंबर इंदौर है, दूसरे नंबर सूरत और उत्तर प्रदेश का आगरा सर्वश्रेष्ठ शहरों में तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड है ये। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर राजस्थान है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर सेवा पदक देने की घोषणा की गई, इससे सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मियों को यह उत्तर प्रदेश सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में क्रिकेट विश्व कप के कितने मैच हुए थे? वही जो क्रिकेट विश्व कप 2023 जो भारत में संपन्न हुआ है, तो उसमें लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, तो इसमें 5 मैच हुए थे। पहला मैच जो खेला गया था 13 अक्टूबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न हो सकता है परीक्षा में, संभावित है। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है? तो उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर खीरी के पास ही है। वर्तमान में इसमें 101 तेंदुए हैं। तो यहाँ पर तेंदुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। NIRF रैंकिंग 2023 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का पूरा नाम है। यूपी के संस्थानों के बारे में बात करें तो ओवरऑल 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश में, ओवरऑल IIT कानपुर 5वें नंबर पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। 11वें नंबर पर BHU है और 19वें नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो इनकी रैंकिंग ओवरऑल पूरे भारत में है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो कानपुर 1 नंबर, BHU 2 नंबर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 3 नंबर पर आएगा। मेडिकल कॉलेज में देखें तो ओवरऑल संजय गांधी PG आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ 7वें नंबर पर है ओवरऑल, लेकिन मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पहले स्थान पर है। 8वें नंबर पर BHU, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दूसरे नंबर पर होगा। और 12वें नंबर ओवरऑल रैंकिंग जो है किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ का है और ये भारत में उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे आएगी। विश्व की नंबर 1 अंडर 17 शतरंज प्लेयर कौन है? विश्व की नंबर 1 अंडर 17 शतरंज प्लेयर, ध्यान रखिएगा, अनुप्रिया यादव। 6 वर्ष की लड़की है अनुप्रिया यादव और ये नैनी प्रयागराज से है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ हुई थी? वाराणसी में। वाराणसी में G20 कई बैठक संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी। युवा 20 बैठक भी वाराणसी में ही हुआ था। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक भी 2023 में वाराणसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था हमारे भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर साहब ने। खेल साथी ऐप शुरू किया गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा खेल साथी ऐप। क्यों? खिलाड़ियों को खेल की जानकारी घर बैठे प्राप्त हो जाएगी इससे, तो ये इसलिए खेल साथी ऐप भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, राम की कहानी सुनाने के लिए किसकी तर्ज पर अयोध्या में रामालैंड बनाया गया है? रामालैंड, तो डिज्नीलैंड की तर्ज पर अयोध्या में रामालैंड बनाया जाएगा जहां पर राम की कहानी सुनाई जाएगी। गांधी शांति पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो यह गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गोरखपुर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 वाला है जो 2023 में दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। और कौन देता है? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का जो मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, वही गांधी शांति पुरस्कार देता है। गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग नीति 2023 जारी कर दी गई है। भारत उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल्स उद्योग नीति कब जारी की गई? 2023 में, और ये 5 सालों के लिए है, जो फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में। ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बना है? गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यूपी में कितने फसलों का बीमा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 18 फसलों का बीमा किया जाएगा, जिसमें 10 फसल खरीफ के होंगे और 8 फसल रबी के होंगी। तो भी ध्यान रखिएगा। राज्य का पहला फार्मा पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो ललितपुर जिले में बनाया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न 26वां,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 100 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और यह सड़क कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में। यह सड़क गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसी पर बनाया गया है। गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाया गया है। गंगा पुष्करालु उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाराणसी में। गंगा पुष्करालु उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? वाराणसी में। पीएम मोदी ने इसको संबोधित किया था। 28वां प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एकदम परीक्षा में आने वाला है। विश्व का सबसे लंबा गीत श्री रामचरितमानस सबसे लंबा गीत है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। क्यों? कि यह गीत जो बनाया गया है वो 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड का है। और इसको गाया किसने है? तो बनारस के एक व्यक्ति हैं जगदीश पिल्लई, उन्होंने ही इसको आवाज़ दी हो, उन्होंने ही इसको गाया है। ध्यान रखेंगे 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड का है। राज्य का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ बनाया गया है? बाराबंकी जिले के भगोली में। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर, ध्यान रखिएगा, बाराबंकी जिले के भगोली में बनाया गया है। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली रीडिंग लाउंज की शुरुआत की गई है? ध्यान रखिएगा, क्या शुरुआत की गई है? भारत की पहली रीडिंग लाउंज की शुरुआत की गई है किस हवाई अड्डे पर? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बनारस। इसको बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं क्योंकि बाबतपुर में है बनारस के। 31वां प्रश्न, राजधानी लखनऊ में किस देश की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और चिड़ियाघर बनेगा? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल आने वाला है। राजधानी लखनऊ में किस देश की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और चिड़ियाघर बनेगा? तो सिंगापुर की तर्ज पर बनेगा। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर। 32वां प्रश्न, अलीगढ़ की अंजना गुप्ता ने नगर निकाय चुनाव में कितने प्रतिशत मत प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया है? जो नगर निकाय चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो अलीगढ़ की एक उम्मीदवार थी अंजना गुप्ता, उन्होंने 92.76% मत प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। अगला प्रश्न, कनाडा के टोरंटो में पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन हुआ है। इसका निर्देशन किसने किया था? ध्यान रखिएगा, कनाडा के टोरंटो शहर में पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन हुआ। और इसका जो इस मेले का और गाथा का जो निर्देशन किया था, डायरेक्शन किया था, वो लखनऊ के सौम्या मिश्रा ने किया था। लखनऊ की सौम्या मिश्रा ने इसका निर्देशन डायरेक्शन किया था। अगला प्रश्न, मिस उत्तर प्रदेश 2023 की विजेता कौन है? मिस उत्तर प्रदेश 2023 की विजेता मुस्कान गुप्ता है, लखनऊ से। रनर अप है आस्था सिंह। अगला प्रश्न, ग्रामीण परिवारों की नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा, ये ध्यान रखिएगा। और नल कनेक्शन देने के मामले में पहला राज्य कौन सा है? बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। यूपी ने कितना नल कनेक्शन दिया है अब तक? तो 1,12,97,534। अगर उत्तर प्रदेश में जिलों की बात करें कि किन जिले में सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले नंबर पर आएगा बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं पहला जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने गए। दूसरे नंबर पर श्रावस्ती, तीसरे पर लखनऊ, चौथे पर कासगंज और पाँचवें पर कानपुर देहात है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अपने आरओ पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपको इस तरीके के अपडेट, यूपी करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, अभी आरओ हिंदी का भी इस पर हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। आरओ हिंदी में जो 6 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उस 6 पर अधिकतम प्रश्न हम देने का प्रयास करेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्त ग्रुप में शेयर भी करिए। तो चलिए, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।